मीन लगन के चार्ट में हम सूर्य और बुध के कंजक्शन को विचार कर रहे हैं और इस वीडियो में अब अष्टम भाव के लिए चर्चा करेंगे। अष्टम भाव में देखा जाए तो ये कंजक्शन बनेगा तुला राशि में, जहाँ पर सूर्य नीच की स्थिति में आ रहे हैं, बट सूर्य यहाँ विपरीत राजयोग भी बना रहे क्योंकि वो आपके छठे घर के लॉर्ड है। तो ऐसा जातक अपनी लाइफ में जो भी उतार चढ़ाव आते हैं उनको कहीं ना कहीं ईजिली सहन कर सकता है या उनको काफ़ी अच्छे से हैंडल कर सकता है। इस प्रकार के जातकों के लगभग 25 की एज तक काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल रहता है कभी कभी कैरियर में, या जिस प्रकार का ये नेम फेम चाहते हैं कैरियर में या जिस प्रकार की स्थिति ये कैरियर में चाहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो इनको काफ़ी स्ट्रगल करना पड़ता है। इसके बावजूद भी उस तरीके की पहचान कभी कभी आपको मिल नहीं पाती जैसी आप चाहते हैं। यहाँ पे सूर्य होगा तो निश्चित तौर पे आपके लिए गूढ़ ज्ञान प्राप्त करना, गूढ़ रहस्यों को खोजना, लाइफ में कहीं ना कहीं गुप्त रूप से धन पाना, बीमा से, लॉटरी से, शेयर बाजार वगैरह से, या आपको पैतृक संपत्ति वगैरह मिलना, इन लॉज से सपोर्ट मिलना, ये सब संभावित है। लेकिन सूर्य नीच का होने की वजह से कुछ मामलों में आपको कॉन्फ्लिक्ट्स का सामना करना पड़ सकता है, कुछ मामलों में वैचारिक मतभेद का भी सामना करना पड़ सकता है। ये जीवन साथी का दूसरा घर है आपके चार्ट में, तो जीवन साथी की वाणी बहुत ज़्यादा प्रभावशाली हो सकती है। आपका जीवन साथी काफ़ी बातूनी हो सकता है या वो आपको कहीं ना कहीं एक तरीके से अगर देखा जाए तो काफ़ी प्रेशराइज करेगा, या उनकी फैमिली कहीं ना कहीं आपकी मैरिड लाइफ में कुछ इंटरफेयर वगैरह करेगी। यहाँ पे जो बुध हैं वो आपके फोर्थ लॉर्ड होने के साथ साथ आपके सप्तमेश हैं, तो माता जी की सेहत के लिए इतना अच्छा प्लेसमेंट नहीं है। आपको घरेलू मामलों में भी काफ़ी उतार चढ़ाव दिखेंगे। इसके साथ साथ आपके लिए कभी कभी कंसंट्रेट करना काफ़ी मुश्किल होगा। इस प्रकार की स्थिति की वजह से ये देखा जा सकता है कि मैरिज या रिलेशनशिप को लेकर भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स रहती हैं। अक्सर जीवन साथी के साथ आप कभी कभी उतने ज़्यादा संतुष्ट नहीं रहते, या तो जीवन साथी आपको बहुत ही ज़्यादा डोमिनेट करता है। इस हिसाब से जीवन साथी आपका काफ़ी ज़्यादा धनी हो सकता है, आपसे ज़्यादा पैसा अर्न करने वाला हो सकता है, या लाइफ में वेल सेटल हो सकता है। तो आपको आपके आर्थिक मामलों में, आपकी प्रॉपर्टी या फैमिली से रिलेटेड मामलों में जीवन साथी का या उनकी फैमिली का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस दिखेगा। इस प्रकार के कंजक्शन के होते हुए आप में बहुत सारी डीप क्षमताएं हैं, आप में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं रहस्य छुपा है, आपकी जो योग्यता है, आपकी जो नेचुरल टैलेंट है, तो आपको अपने आप को थोड़ा ज़्यादा समय देने की आवश्यकता है हमेशा। इस प्रकार से सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव बुध पर है, जितना ज़्यादा सूर्य का यहाँ बुध पर प्रभाव बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा आपको अष्टम भाव से जुड़े हुए रहस्यों को खोजना आसान होगा। लेकिन ये रिश्तों के लिए थोड़ा उतार चढ़ाव जरूर लाता है। इस प्रकार का कंजक्शन है तो जो आपके जीवन साथी की फैमिली है या जो आपके इन लॉज हैं वो हमेशा आपसे आगे रहते हैं, या हर मामले में लगभग वो आपके ऊपर हावी हो सकते हैं। इस प्रकार के प्लेसमेंट की वजह से, दूसरों के इंटरफेयर की वजह से आपकी मैरिड लाइफ ज़्यादा डिस्टर्ब होती है कहीं ना कहीं खुद के इंटरफेयर की तुलना में। इस प्रकार का कंजक्शन होने से हालांकि आप लेट एज में काफ़ी ज़्यादा प्रगति कर सकते हैं, और अष्टम भाव दूसरे लोगों का धन है या दूसरे लोगों का पैसा है, इसलिए यहाँ पर आपको जीवन में कहीं ना कहीं दूसरे कहीं से सपोर्ट अवश्य मिल जाएगा। चाहे तो आपने कोई इन्वेस्टमेंट करी उसके थ्रू, आपके माता पिता के थ्रू, आपके इन लॉज के थ्रू, या जीवन साथी के थ्रू, लेकिन वहाँ पर आपको काफ़ी सारे कॉन्फ्लिक्ट्स का फिर भी सामना करना ही पड़ेगा। अब सूर्य की इस एनर्जी को आप कितना अच्छे से यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए आपको शुक्र के प्लेसमेंट को भी देखना होगा, क्योंकि शुक्र यहाँ डिस्पोजिटर हैं। अगर मान लो शुक्र आपके बहुत ही अच्छे प्लेस्ड हैं चार्ट में, तो फिर कुछ हद तक आपको फायदा मिल सकता है, क्योंकि सूर्य यहाँ विपरीत राजयोग बना रहे हैं। इसके साथ साथ बुध की स्थिति आपके लिए काफ़ी मैटर करेगी, क्योंकि बुध फोर्थ लॉर्ड तो हैं, वो आपके सप्तमेश भी हैं। सप्तमेश जनरली अष्टम में आए हुए हैं तो हम उनको उतना अच्छा नहीं मानते, लेकिन सूर्य का कितना ज़्यादा प्रभाव है अब, तो सूर्य से अगर बुध ज़्यादा प्रभावित होंगे तो वो अष्टम भाव से रिलेटेड कार्य करने, अष्टम भाव से रिलेटेड किसी प्रोफेशन को चुनने, कोई भी बिजनेस करने के लिए अच्छा माना जा सकता है। लेकिन मैरिज या रिलेशनशिप के दृष्टिकोण से फिर भी आपको काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। अब जो दोनों का प्रभाव है वो आपके सेकंड हाउस पे रहता है। आपका जो सेकंड हाउस है वो सूर्य के लिए उच्च का घर है, तो यहाँ सूर्य कभी भी आपको नुकसान नहीं करेगा। इवन वो आपकी वाणी को बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बना सकते हैं। आप दूसरों को बहुत अच्छे से मोटिवेट कर सकते हैं, गाइडेंस दे सकते हैं, दूसरों की लाइफ में कुछ बड़े बदलाव आप ला सकते हैं अपनी बातों से, अपने विचारों से, या अपने ज्ञान से। इस प्रकार का जातक हमेशा अपने अंदर बहुत सारी क्षमताओं को समेटे हुए, अगर वो अपनी क्षमताओं को सही तरीके से पहचान पाए, अगर उनका वो सही तरीके से यूटिलाइजेशन कर पाए, तो जातक काफ़ी प्रगति कर सकता है। इस प्रकार से सूर्य और बुध आपको यहाँ फैमिली लाइफ को हैंडल करने, आपके मनी मैनेजमेंट के लिए, आपके कुछ अन्य मामलों के लिए बेहतरीन सपोर्ट करेंगे। लेकिन वाणी पर कभी कभी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव प्रभाव दिखता है। अब जो दूसरा यहाँ पे जो घर है वो आपकी फैमिली और लाइफस्टाइल को ही बताता है। सूर्य जैसे प्लैनेट की दृष्टि होने से आप एक बहुत ही अच्छी लाइफ जीना पसंद करेंगे, हमेशा एक बहुत ही लग्जरी लाइफ, सारा ऐशो आराम के साथ।
लेकिन दूसरे घर में बैठा हुआ ग्रह इसमें काफ़ी मैटर करेगा। मान लो यहाँ पे मंगल जैसा ग्रह बैठा है तो आपकी वाणी के लिए वो उतना अच्छा नहीं साबित होगा। इस प्रकार से अगर शुक्र जैसा प्लैनेट बैठेगा तो भी आपके लिए सेविंग करना कभी कभी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आप पूरा पैसा उड़ाने के लिए ही देखेंगे या पैसे को एंजॉय करेंगे जस्ट। तो ऐसा जातक हो सकता है अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड करने के लिए देखे, या वो कैरियर पर थोड़ा ज़्यादा फोकस्ड हो सकता है। बुध क्योंकि 4th लॉर्ड है, इसलिए मैरिज होने के बाद में आपके घरेलू मामले, आपके पारिवारिक मामले भी आपके लिए उतने ही इंपॉर्टेंट होंगे। और कुछ हद तक जीवन साथी का जो सपोर्ट है या जीवन साथी का जो साथ है वो आपको मिल सकता है इन मामलों में। लेकिन जीवन साथी अगर सूर्य का प्रभाव बुध पर ज़्यादा है तो आपके घरेलू मामलों में आपको काफ़ी डोमिनेट करेगा और वो अपना प्रभुत्व जमाने की कोशिश करेगा। इस हिसाब से देखा जाए तो आपकी धन संपत्ति, आपके कैरियर और आपके बहुत सारे अन्य मामलों पर भी जीवन साथी का प्रभाव रह सकता है। और जीवन साथी की वाणी ऐसी होगी कि आप उनकी बातों को नहीं टाल सकेंगे कभी भी। अब अगर मान लो आपका बुध यहाँ पे वक्री हो जाए, वक्री होने के केस में क्योंकि बुध का जो मोमेंट होगा फिर वो सप्तम भाव की तरफ ही होगा, इसलिए फिर वो जीवन साथी की सेहत के लिए अच्छा होगा। अगर बुध यहाँ क्लोज है सप्तम भाव के तो जीवन साथी आपका काफ़ी कॉन्फिडेंट होगा, जीवन साथी आपको ज़्यादा सपोर्ट कर पाएगा। बट अगर सूर्य के जितना ज़्यादा क्लोज बुध होगा उतना ही ज़्यादा आपके जीवन साथी में कुछ ईगो हो सकता है, बहुत ज़्यादा वो डोमिनेटिंग हो सकता है। अपनी वाणी से वो आपको काफ़ी प्रभावित कर सकता है, आपको डरा सकता है, धमका सकता है किसी बात के लिए, या अपने अंडर में रहने के लिए कहीं ना कहीं प्रेरित कर सकता है। इस हिसाब से देखा जाए तो अब जो अन्य प्लैनेट्स का प्रभाव है आपके अष्टम भाव पे, उन प्लैनेट्स को जरूर विचार करिए। साथ ही साथ सूर्य और बुध के साथ यहाँ कोई भी अगर अन्य प्लैनेट बैठा है तो उन प्लैनेट पर भी विचार करना काफ़ी जरूरी है। सूर्य और बुध के साथ यहाँ पर जनरली आपको शुक्र बैठे मिल सकते हैं, आपको मंगल या चंद्रमा बैठे मिल सकते हैं ज़्यादातर केसेस में। हालांकि अन्य प्लैनेट्स की भी यहाँ पोजीशन हो सकती है, लेकिन ये जो ग्रह हैं वो ज़्यादातर आपको देखने को मिलेंगे। अब यहाँ पे जो सूर्य है क्योंकि वो आपके छठे घर के लॉर्ड है, तो छठे घर में बैठा प्लैनेट आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। तो कैरियर रिलेटेड मामलों में अब सिर्फ और सिर्फ आपको छठे घर में बैठा प्लैनेट सबसे ज़्यादा मदद कर सकता है। साथ ही साथ आपकी रूटीन लाइफ कैसी है, आपका घरेलू लाइफ कैसा है, उन दोनों का अगर आपका सामंजस्य अच्छा है तो आपका कैरियर काफ़ी बेटर हो सकता है। लेकिन इस प्रकार से ये सूर्य और बुध का कंजक्शन आपकी लाइफ में काफ़ी सारे चेंजेस लाता है, काफ़ी सारे आप निर्णय भी अपने बदलते हैं समय समय पर। तो ये कैरियर को स्टेबल करने के लिए शुरुआत में लेकिन काफ़ी चैलेंजेस ला सकता है। इस हिसाब से आपको अपने रिश्तों को बैलेंस करने के लिए हमेशा देखना चाहिए। इस हिसाब से देखा जाए तो फिर 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपका 4th लॉर्ड तो आपके अष्टम में आ गया, लेकिन 4th हाउस में बैठा हुआ ग्रह आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट को काफ़ी प्रभावित करेगा। साथ साथ में उसकी दृष्टि आपके 10th हाउस पे तो होगी, बाकी कुछ अन्य भाव पे भी उसकी दृष्टि हो सकती है, जहाँ पर वो उन भाव में बैठे हुए प्लैनेट्स को भी प्रभावित कर पाएगा। तो 4th हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो इंपॉर्टेंस है, 6th हाउस में बैठे हुए ग्रह का जो इंपॉर्टेंस है, वो आपके कैरियर के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो इस हिसाब से सूर्य और बुध के कंजक्शन के आपको काफ़ी सारे फायदा भी देखने को मिल सकते हैं। अक्सर जीवन साथी की सेहत या आपकी भी कभी कभी सेहत को लेकर कुछ दिक्कतें जरूर हो सकती हैं, जैसे आपको हड्डियों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम रहे, आंखों से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स रहे। इसके साथ साथ इस प्रकार का कंजक्शन है तो यहाँ पे बाकी कोई भी अगर फायरी ग्रह प्रभाव डालेगा तो सूर्य और बुध का प्रभाव बढ़ेगा, लेकिन कोई भी क्रूर ग्रह का प्रभाव होगा तो आपकी मैरिज या रिलेशनशिप खराब होने की संभावना भी काफ़ी प्रबल होगी। इस हिसाब से जहाँ तक किसी भी मामले में बहुत गहराई तक जाकर सोच विचार कर पाएगा और अपने फैसले जरूर ले पाएगा, लेकिन उनको इम्प्लीमेंट करना आपके लिए कभी कभी उतना आसान नहीं होता। तो इस हिसाब से आपकी लाइफ गुजरेगी जब भी आपका सूर्य और बुध का कंजक्शन आपके अष्टम भाव में बनेगा।